दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है जो कि फ्रीज हो चुका है, तो आपका अकाउंट किन कारणों से फ्रीज हुआ है और कैसे आप उसे अनफ्रीज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिनके कारण हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है वो मेनली दो तरह से फ्रीज हो सकता है। पहला तो हम खुद से कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी हमारे साथ में स्कैम हो जाता है, ऑटोमेटिक ही जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट से कटने लग जाते हैं। तो ऐसे में हम खुद से अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए बस यहाँ पे इन नंबरों पे हमें मैसेज करना होता है फ्रीज। इसके बाद में हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। और दूसरी जो कंडीशन है जिसके अंदर साइबर पुलिस वाले हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। कारण कारण यह है कि आज भी बहुत सारे लोग बैटिंग एप्स जैसे कि सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशन है उसका यूज करते हैं और उन एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं। या फिर मैं ऐसा कहूं कि ऐसी बहुत सारी अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर बिटकॉइन को इंडियन करेंसी में चेंज करके P2P ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो जो भी पैसे हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, फिर थोड़े समय बाद में पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाता है। यही है बैंक अकाउंट के मुख्यतः फ्रीज होने का कारण। और अब दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि जब हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसे अनफ्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम अपने बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को खुद से फ्रीज किया है, तो जैसे फ्रीज किया है उसी तरह से आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं। आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, उस नंबरों पे आपको अनफ्रीज टाइप करके मैसेज सेंड करना होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। अगर फिर भी अनफ्रीज नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के अपनी KYC वेरिफिकेशन करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर पुलिस के द्वारा फ्रीज किया गया है, तब ऐसे में सबसे पहले तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर नंबर जो कि टोल फ्री नंबर होता है उसके ऊपर आपको कॉल करना है और जानकारी लेनी है, या फिर सीधे डायरेक्ट आप जाइए IPPB की ब्रांच में विजिट करिए और वहां पे जाकर के आपको पहले पता करना है कि कहां की साइबर पुलिस है जिसके द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। अगर वो जगह है या फिर सिटी आपके आसपास में ही है, तब ऐसे में आप खुद से वहां जाकर के विजिट करिए, डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए। डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका बैंक का स्टेटमेंट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, सबमिट करने के बाद में NOC क्लियर कीजिए और वहां पे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। मगर दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं और केरला की साइबर पुलिस के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, तब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000, 2000 या फिर 3000 रुपए है, मैक्सिमम 5000 रुपए है, तब ऐसी कंडीशन में आप केरला की जो साइबर पुलिस है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर फोन कॉल के थ्रू। मगर अगर आप वहां पे खुद से जाने की सोचते हैं तो देखिए, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तो केरला जाने पे आपका खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे में अच्छा होगा कि आप अपने इस मामले को ईमेल या फिर फोन कॉल के थ्रू ही सुलझा ले। हालांकि ऐसा कम ही होता है। अब दोस्तों, जाते जाते मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है और आप अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं होने देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो भी बैटिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करना है। दूसरी, जो भी फालतू उलझुल एप्लीकेशन है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, बिटकॉइन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके P2P अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर मत कीजिए। कोई और बैंक अकाउंट का यूज कीजिए, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट का यूज मत कीजिए। सबसे पहले वो ही फ्रीज किए जाते हैं। यही है दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे है कमेंट का सेक्शन, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।